गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुजरिम को फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में जो अपील है वो 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, 5 जज इस केस की समाअत करेंगे। इस केस में है क्या, जिसकी समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इस मुजरिम जो है इसने अपनी बहन को कत्ल क्यों किया, ट्रायल कोर्ट में क्या फ़ैसला हुआ और इस फैसले के ख़िलाफ़ मुजरिम ने लाहौर हाई कोर्ट में क्या अपील दायर की और इस अपील पे 2 रुकनी बेंच ने इसको लार्जर बेंच के लिए क्यों भेजा और 3 रुकनी लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच में क्यों तब्दील हुआ। इस हवाले से हम बात करेंगे जो मुजरिम है उसके वकील से कि ये आखिर केस है क्या। एक तो बताएं जी आपका नाम क्या है और ये केस है क्या जिसकी समाज जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरमाई में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। जी, मेरा नाम फसीउल्लाह ख़ान है और इस केस में एक FIR हुई है 260/20 थाना बालक ज़िला फैसलाबाद। उसमें एक मुलज़िम है जी अदील, उसने अपनी बहन को मर्डर कर दिया रात की तरीक़ी में और ये कह के जी मैं गैरत के नाम पे ये कत्ल हुआ और मैंने इसको मर्डर किया। लेकिन बात ये थी कि उस केस में चलान केस और इस्तगासे के दोनों केस एट अ टाइम चलने शुरू हो गए, जिस वजह से क्योंकि चलान केस में अनवर बीबी जो कि डिसीज़ की वालदा थी वो कंप्लेनेंट थी, साथ में उनके 2 गवाहान थे जिनको थ्रू आउट ट्रायल डिस्कार्ड कर दिया गया। अच्छा, वाज़ेह करते हैं हम कि जो चलान है यानी उस कत्ल पे एक मुकदमा दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई थाने में, वो केस भी चला और उसके साथ साथ एक इस्तगासा जो कि शिकायत थी, कंप्लेंट थी मुद्दइया की जानब से, वो भी इसमें के जो सेकंड हस्बैंड हैं सदाम हुसैन उसकी तरफ से दायर की गई 2.5 डिले ऑफ 2.5 मंथ्स की डिले के बाद। उस अच्छा, ट्रायल कोर्ट में केस किस तरह चला और क्या फैसला? इस्तगासे के गवाहान को नोटिस कर दिए गए क्योंकि कौन लॉ ये कहता है कि इस्तगासे को प्रेफर दी जाए, लेकिन ये उस सूरत में होता है अगर इस्तगासा और चलान केस के गवाहान और कंप्लेनेंट सेम हो। इस केस में दोनों वर्जन्स 2 अलहदा वर्जन्स आ गए, चलान केस के और ट्रायल केस में, और इस्तगासे के केस में 2 वर्जन्स थे, 2 गवाहान अलहदा गवाहान के फ़हरिस्त जमा करा ली गई। और इस्तगासे में एक बात ये हुई कि एक न्यू जो है एक्यूज़ उसको हेड कर दिया गया, उसको एक अलहदा रोल दे दिया गया 30 बोर पिस्टल का, जिस वजह एंड पे आके जब ट्रायल कंक्लूड हुआ तो वो जो न्यू एडिशन था एक्यूज़ का उसको एक्विट कर दिया गया। लेकिन जो चलान केस है वो वहीं पे भी स्टैंड कर रहे हैं, उसको ना विड्रॉ किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से और ना ही उस पर कोई जजमेंट दी गई। सिर्फ ट्रायल जो है इस्तगासे का केस है उसमें जजमेंट दे के मुलज़िम को कन्विट कर दिया गया, यानी कि इस्तगासे में मुलज़िम को फांसी की सज़ा दे दी गई और उस फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ मुजरिम जो है इसने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की और उस अपील पे लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत की और इसके बाद उस 2 रुकनी बेंच ने क्या में जस्टिस फ़रूक हैदर साहब ऑनरेबल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब थे, इन्होंने समाअत के दौरान इस बात पे कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए कि भाई ये जो जजमेंट है ये गलत आई है इस पर, क्योंकि इस्तगासा और चलान केस की जजमेंट इकट्ठी आनी चाहिए एट अ टाइम, क्योंकि चलान केस में जो अनवर बीबी कंप्लेनेंट थी और वो जो गवाहान थे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, उनको कहीं पे भी बुलाया नहीं गया थ्रू आउट ट्रायल। तो उन्होंने जब उनको बुलाया और फिर जब उनसे सारी बात मालूमात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये इसमें क्योंकि काफ़ी एम्बिगिटी है इस जजमेंट में, लिहाजा इसको लार्जर बेंच को भेज दिया जाए ताकि जो नूरुल्लाह केस की रोशनी में अगर ये डिसाइड करते हैं तो आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी जजमेंट के लिए, लिहाजा हम इस वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करने के लिए लार्जर बेंच तश्कील देंगे। पहले तो इस तरह हुआ कि 2 रुकनी बेंच ने रेफरी जज को भेजा और रेफरी जज जो हैं उन्होंने लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया और चीफ साहब ने फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया और जो लार्जर बेंच है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरमाई में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और इस बेंच में जस्टिस फ़रूक हैदर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा के अलावा जस्टिस जवाद ज़फ़र और जस्टिस अबर गुल खान भी इस 5 रुकनी लार्ज बेंच का हिस्सा हैं। अब देखना यह है कि इस जो 5 रुकनी लार्ज बेंच है इस केस में फांसी पाने वाले जो मुजरिम है उसकी अपील के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला करते हैं, चूँकि इस जो ट्रायल कोर्ट में इस्तगासा के फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद
मुजरम को फांसी की सज़ा दी गई थी। अब 5 गुण लार्ज बेंच प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के अलावा दीगर फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस अहम केस का फैसला करेगा।